नमस्ते दोस्तों, आपके प्यार की रीडिंग में आपका स्वागत है। ये टैरो टॉक मंगलवार है या जब भी आप इसे देख रहे हैं, स्वागत है। मैं सोमवार को छोड़ने के लिए माफी चाहता हूं। आप में से जो लोग अमेरिका में हैं, हमारे पास एक सुपर बाउल पार्टी, परिवार और दोस्तों की बहुत सारी बातें और बस अच्छे समय और अच्छे वाइब्स। तो मैंने थोड़ा समय लिया। ठीक है, चलो इसमें चलते हैं। मैं कुछ संदेश निकालने जा रहा हूं आपके व्यक्ति के बारे में सामूहिक के लिए। आपके पास क्या संदेश है? आपका अंतर्ज्ञान सही है। ठीक है, तो अभी आप एक ऐसे स्थान पर हो सकते हैं जहां आपको लगता है कि आपका व्यक्ति आगे पीछे कर रहा है, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि वे आपको या किसी और को चुनने के बीच आगे पीछे कर रहे हैं? मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। वास्तव में मुझे ये समझ में आता है। वह चिंता या लगभग वह प्रत्याशा। ये सच है कि एक ऐसा लगता है कि आपका व्यक्ति आपको या स्थिति को कैसे संभालना है ये ठीक से नहीं जानता। मैं यह भी समझ रहा हूं कि आप में से कुछ के लिए, क्योंकि यह सभी के लिए अलग होने वाला है, लेकिन आपका अंतर्ज्ञान आपको तैयार कर रहा है। ठीक है, कभी कभी ये सब तैयारी के बारे में होता है। मैं तैयार हो रहा हूं, आपको तैयार होने की जरूरत नहीं है। अगर आप तैयार रहते हैं तो यह इस तरह की ऊर्जा है, चाहे यह आपको अपने आप को स्थिर करना हो, चाहे यह आपको संतुलित करना हो। आपके जीवन में कुछ निश्चित तत्व, यहां कुछ ऐसा है जहां आपसे किसी भी प्रकार के संदर्भ में तैयार होने के लिए कहा जा रहा है, चाहे वह एक खूबसूरत रिश्ते के लिए तैयार होना हो, किसी के कुछ कहने के लिए तैयार हो रहा हूं। वे कह रहे हैं कि अभी अंतर्ज्ञान से, क्योंकि यह आप में से प्रत्येक के लिए अलग होने वाला है। आपका अंतर्ज्ञान सही है। आपका अंतर्ज्ञान अभी सही है। ठीक है, और यही वजह है कि आपके व्यक्ति को मुश्किल हो रही है आपसे संपर्क करने में, या वे आगे आने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप सही हैं, 100% सही हैं उस चीज के बारे में जो उनके जीवन में वर्तमान में हो रही है। चाहे वह एक स्तर की विषाक्तता, चाहे वह इस व्यक्ति का दोषी महसूस करना हो, जो भी हो, आप अभी सही रास्ते पर हैं। यही वे चाहते थे कि मैं आपको बताऊं। ये भी कोई ऐसा है जो मुझे लगता है कि उन्होंने आसान रास्ता अपनाने की कोशिश की है और आपको नजरअंदाज करना, बजाय इसके कि उनकी कमियों को स्वीकार करें या अपनी गलतियों को स्वीकार करना। ये कोई ऐसा है जिसे माफी मांगने में बहुत कठिनाई हो सकती है, या आप देख सकते हैं कि अगर वे माफी मांगते हैं, ये एक असली माफी नहीं है। अगर व्यवहार नहीं बदलते तो ऐसा लगता है जैसे इस व्यक्ति ने आगे बढ़ने की कोशिश की, या इस व्यक्ति ने किसी स्थिति को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन यह उनके लिए काम नहीं किया। इसीलिए वे यहां बैठे हैं। मुझे ठीक से पता नहीं है कि इस पर कैसे विचार किया जाए और कैसे ये आपके लिए भी हो सकता है। ये आपकी ऊर्जा हो सकती है जहां आप अतीत को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंतर्ज्ञान से आप पहले से ही जानते हैं कि यहां क्या हो रहा है। ये भी हो सकता है कि यही वजह है कि आपका व्यक्ति यहां बीच में फंसा हुआ है, कह रहा है मुझे नहीं पता कि इस स्थिति को आपके साथ कैसे संभालूं। मैं आगे आना चाहता हूं, लेकिन आपकी अंतर्ज्ञान सही है। मुझे एक बहुत ही गुस्से या बहुत ही उत्तेजित ऊर्जा भी मिल रही है। यह आपकी ओर से एक ऊर्जा हो सकती है, लेकिन यह आपके व्यक्ति की ओर से भी हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह आपकी ओर ही इशारा कर रही है। यह अब कोई ऐसा है जो पूरी तरह से जागरूक है और जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति जागरूक हो गया। तो अगर आप इस व्यक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं कि वह इससे बाहर निकले या इस भ्रांति से बाहर निकले विघ्नों के कारण, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे यह समझ में आता है कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे महत्वपूर्ण विघ्नों का सामना करना पड़ा है जो उन्हें पीछे रख रहे हैं, और आप वहां बैठे हैं और सोच रहे हैं यार तुम गलत दिशा में जा रहे हो, है ना। लेकिन अंत में यह भी उस व्यक्ति का निर्णय है कि वे क्या करते हैं, है ना। क्योंकि
यहाँ की वास्तविकता ये है, मुझे ऐसा लगता है, आपका व्यक्ति वास्तव में अपने आध्यात्मिक आत्म के साथ तालमेल बनाए रखना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी वे अहंकार के साथ आगे बढ़ते हैं। और जब वे अहंकार के साथ आगे बढ़ते हैं तो वे यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि वे आपके साथ कुछ मुद्दों, कुछ कर्म संबंधी मुद्दों को हल करने में असमर्थ हैं। अस्थिर रिश्ते, ये कुछ ऐसा है जहां एक कर्म बंधन है जो मुझे लगता है कि टूट रहा है। इसलिए यह व्यक्ति पूरी तरह से जागरूक है। मुझे बार बार लाल हाथ जैसा कुछ महसूस हो रहा है। तो मुझे नहीं पता कि क्या यह लाल चिपचिपे उंगलियां जैसी बात है, चाहे यह कोई ऐसा व्यक्ति हो जो शारीरिक रूप से चोरी कर रहा हो, या यह ऊर्जा, समय, पैसे, जो भी हो, क्योंकि हर कोई अलग होता है। मेरे लिए अगर कोई मेरा समय चुराता है, यह पैसे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे पैसे की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की परवाह है कि आप मेरा समय बर्बाद न करें। तो यहां कोई है जिससे मैंने अभी सुना, उन्होंने कहा कि वे आपको हेरफेर करने की कोशिश करते हुए लाल हाथों में पकड़े गए हैं। आपका व्यक्ति अब पूरी तरह से जागरूक है, जहां वे इस कर्म ऊर्जा को आसानी से पहचान सकते हैं, और ये एक कर्म ऊर्जा है। क्योंकि यहां कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है आपका व्यक्ति आपके साथ बात करने में एक समय के लिए असमर्थ रहा है, हालांकि मुझे एक फीनिक्स के उभरने जैसी ऊर्जा मिल रही है। यहां तक कि इन कार्डों के साथ, जहां आपका व्यक्ति यह समझने लगा है कि फिर से शुरुआत करना ठीक है। यह भी एक पुनर्जन्म के बारे में है, या यहां तक कि उनके होने के रूप में एक नए आविष्कार या उभार के बारे में है, क्योंकि आप यहां पर उन्हें कुछ बातें कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन अगर वे इसे समझने के लिए सही मानसिकता में नहीं हैं, तो वे इसे नहीं समझेंगे। लेकिन ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन चीजों की ओर वापस जा रहा है जो आपने कही हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो समझने की कोशिश कर रहा है। आप में से कुछ के लिए ये शायद कोई ऐसा हो सकता है जो, मुझे ये कहना बुरा लग रहा है क्योंकि मैं इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी इसे स्वीकार करना जरूरी होता है। आपको कभी कभी आपको चीजों का सामना सीधे करना पड़ता है ना? यह बफेलो और गाय की तरह है। जब बफेलो और गाय उन जानवरों में से हैं जो यह महसूस कर सकते हैं कि जब एक तूफान आ रहा है लेकिन गाय भाग जाती है, तो वे तूफान से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। यह गाय या बफेलो से कहीं ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि बफेलो ऐसा है, ओह हाँ, वहाँ एक तूफान आ रहा है, मैं उस बुरी स्थिति के बीच से सीधे गुजर रहा हूँ, है ना? इसलिए वे तूफान की आंख के बीच से सीधे गुजरते हैं, क्योंकि यह जल्दी खत्म हो जाता है, जबकि गाय पूरी समय तूफान के साथ भाग रही होती है। यहाँ कुछ है, आपके व्यक्ति ने कुछ क्यों नहीं कहा, इसके पीछे बहुत सारी चालबाजी है। ये शायद काले जादू या किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, यहाँ तक कि चालबाजी के साथ भी हो सकता है। आपको या आपके व्यक्ति को यह सोचने के लिए मजबूर करने की कोशिश करना कि कुछ ऐसा है जो वास्तव में नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा है जहां मुझे लगता है कि उन्हें देखने और अवलोकन करने के लिए समय निकालने की जरूरत थी, और फिर किसी प्रकार का कदम उठाना था, क्योंकि आपकी अंतर्दृष्टि 100% सही थी कि इस व्यक्ति के लिए संवाद करना क्यों संभव नहीं था। और जो आपकी व्यक्ति समझने लगा है वह यह है कि यह आपकी गलती नहीं थी। तो आपके ऊपर कुछ ऐसा हो सकता है जो थोप दिया गया हो। उदाहरण के लिए, अगर आपके व्यक्ति ने कुछ नकारात्मक अनुभव किया, उनके चारों ओर के लोग जो भी हों सही है, कह सकते थे, ओह यह तुम्हारी वजह से है, या तुमने कुछ किया इसलिए यह व्यक्ति सब कुछ खो दिया, या जो भी हो। लेकिन यहां कुछ ऐसा है कि उनकी आंखें पूरी तरह से खुली हैं, और वे यह भी समझ रहे हैं कि जो भी है इस नकारात्मक ऊर्जा में, कि वे तुम्हें देख रहे थे। यह भी कोई ऐसा हो सकता है जिसने तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डाली हो, या यह एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके ऊपर बहुत सारी नकारात्मकता डाल रही थी।
लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ये कुछ ऐसा था जो यहाँ किया जाना जरूरी था, क्योंकि इसने आपको आपके सच्चे उत्तर की ओर धकेल दिया। आपका सच्चा उत्तर नोड। ये पता लगाओ कि आपका उत्तर नोड क्या है। ठीक है, मेरा उत्तर नोड मेष है और मेरा दक्षिण नोड तुला है। तो मेरे लिए बहुत कूटनीतिक होना आप जानते हैं, निर्णय लेने में असमर्थ होना, अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पीछे रखना, यह तरीका नहीं है जिससे मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचता हूं। यह मेरे द्वारा बहुत सीधे होने के बारे में है और यह समझने के बारे में है कि मैं कौन हूं और उसी तरीके से आगे बढ़ना। यह मेष है। इस पर विचार करो। आप स्थितियों का सामना मेष के तरीके से करते हैं। मैंने जो कहा वही कहा और मैं वही करने जा रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं, जब तक कि इससे किसी को नुकसान ना हो। आप सोचते हैं, है ना? लेकिन मैं करता हूं। मुझे लगता है कि किसी की ओर से बहुत सारी अवास्तविक अपेक्षाएं थीं और ये कोई ऐसा है जिसने आपके व्यक्ति के साथ कुछ अपेक्षा की हो सकती है। लेकिन यहां एक पागल बात है। आपका व्यक्ति वास्तव में ऐसा महसूस करता है कि आप और वे जुड़वां ज्वाला हैं। यही वजह है कि वे आपको कभी नहीं भूल सके। लेकिन उनके पास यह कहने के पीछे एक ऊर्जा हो सकती थी कि यह समझ में नहीं आता। यह तार्किक नहीं है। आपके बारे में लोगों ने भी यही बात कही हो सकती है, लेकिन यह आपकी ऊर्जा के बारे में कुछ है कि चाहे वे कितनी भी दूर भागें, चाहे वे कितनी भी दूर जाएं, वे हमेशा वापस आते हैं, क्योंकि आप और वे आध्यात्मिक और दिव्य रूप से जुड़े हुए हैं। और यह भी कोई ऐसा है जो अब यह समझ रहा है, यह समझना है कि वे आपसे जुड़ी हर एक चीज से प्यार करते हैं। यह भी कोई ऐसा है, ये संवाद करने के लिए तैयार हो रहा है। और यह एक ऐसी चीज है जो वे आपको नहीं कह पाए हैं कि वे आपको फिर से खोना नहीं चाहते। वर्तमान में मैं रिमोट ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कहां है, इसलिए अगर संगीत बहुत तेज है तो मैं माफी चाहता हूं। मुझे यह भी लगता है कि कुछ प्रकार के कानूनी या अदालत से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं, या कुछ प्रकार का कानूनी दस्तावेज। ये हो रहा है। मैं उड़ान, यात्रा या यात्रा के बारे में भी सुन रहा हूं। तो आप यात्रा कर सकते हैं, आपका व्यक्ति यात्रा कर सकता है, या कोई आपके पास यात्रा कर सकता है। और जो वे मुझे अभी आपको बताने के लिए कह रहे हैं वह यह है कि संकेतों पर ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मांड आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, जैसे आपकी अंतर्ज्ञान आपको चेतावनी दे रहा है, तो मैं आपको इसे सुनने की सिफारिश करता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे बार बार ये मिल रहा है कि किसी को चेतावनी दी जा रही है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, आपको तैयार होने की जरूरत नहीं है अगर आप हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ, क्योंकि कोई अभी पुनर्निर्देशित होने की कोशिश कर रहा है, और फिर से मुझे नहीं पता कि यह आपके प्रति पुनर्निर्देशित किया गया है या कहीं वापस जाने के लिए पुनर्निर्देशित किया गया है। हालांकि यह आपके व्यक्ति की ऊर्जा नहीं है। यही अजीब है। मैं नहीं। किसी भी तरह किसी ने इसे टिप्पणियों में लिखा। क्या आपने महसूस किया है कि आपकी ऊर्जा में कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण रूप से है? क्या कोई ऐसा है जो आपको उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा है? यह थोड़ा अजीब है, लेकिन एक पतंगा उड़कर आया है और मैंने अपने घर में कभी पतंगा नहीं देखा, अपने कार्यालय में पहले। तो मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो हाँ, इसे टिप्पणियों के सेक्शन में डालें। क्या आपने महसूस किया है कि आपकी ऊर्जा में कोई है? आप अपनी ऊर्जा में उन्हें हटाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोगों के लिए जानना भी बहुत अच्छा होगा कि आप इसे कैसे संभालते हैं। मेरे लिए, मैं इसका सामना सीधे करता हूं। मैं ऊर्जा को स्वीकार करता हूं और फिर मैं उन्हें बताता हूं, इतने अच्छे शब्दों में नहीं। GTF वॉयज, यहां से निकल जाओ। मैंने तुम्हें चेतावनी दी है ना? आप भी। किसी ने, मुझे लगता है कि कोई ऐसा है जो या तो आपकी तस्वीरों का उपयोग कर रहा है या उन्हें देख रहा है। जैसे मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति आपकी तस्वीरों पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा है, लेकिन कोई बहुत परेशान है। तो जैसे अगर आपने हाल ही में कोई तस्वीर पोस्ट की है तो ये किसी को परेशान कर रहा है। यह जैसे उन्हें जिंदा खा रहा है। यह कोई ऐसा हो सकता है जिसे आपका व्यक्ति कहानी को नियंत्रित करने की अनुमति दे रहा है।
किसी और व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होने की अनुमति देना। जो भी ये दूसरा व्यक्ति है, ये सिर्फ आपका व्यक्ति नहीं है जो आपकी तस्वीरों को देख रहा है, ये भी एक और ऊर्जा है। वे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वे जैसे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं फ्रेडी यहाँ। और मुझे लगता है कि यह इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति आपकी परेशानियों को देखने की उम्मीद कर रहा है, या आपको किसी स्तर पर दुखी देखने की उम्मीद कर रहा है। लेकिन उम्मीद नहीं बदलती, जो आपके हक का है उम्मीद नहीं बदलती। इस पई को घूमने से रोकना, और जैसा ऊपर वैसा नीचे, इस अर्थ में कि जो आप दूसरों के साथ करते हैं वही आपके साथ भी होता है। यहाँ पर कर्म का एक भारी स्तर है, लेकिन यह भी तथ्य है कि मैं इस डेक की ओर सीधे आकर्षित हुआ। मैंने इस डेक का 1 मिनट के लिए भी उपयोग नहीं किया, लेकिन यह बस ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत सारी जुनून है और बहुत सारी बहुत ही आग वाली ऊर्जा आ रही है। और यह भी कोई ऐसा है जिसकी आपके लिए आग कभी नहीं बुझी। यह भी कोई ऐसा है जो यहाँ बैठकर आपके बारे में जुनूनी तरीके से सोच रहा है, आपकी तस्वीरें देख रहा है और यह समझ रहा है कि उन्हें आपके बारे में सब कुछ पसंद है। आपके बाल, चाहे आप पुरुष हों या महिला, आपके नाखून, जिस तरह से आप खुद को संवारते हैं, जिस तरह से आप कुछ कठिनाइयों पर काबू पाते हैं, जिस तरह से आप सोचते हैं। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ समस्या का एक हिस्सा यह है कि आप कैसे सोचते हैं। उन्हें एक खास तरीके से अपने आप को देखने पर मजबूर किया कि भावना में जो मैं कर रहा हूं वह गलत है, या शायद चीजों के लिए एक अलग दृष्टिकोण है। और मुझे लगता है कि यह कारण बना है निराशा, लेकिन यह उन्नति भी है ना? और मैं करता हूं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कोई और है जिसके अंदर बहुत गुस्सा है। यहाँ बहुत गुस्सा है, और आप जो नोटिस करने जा रहे हैं वह यह है कि कोई इन नकारात्मक भावनाओं के कारण प्रतिक्रिया देने वाला है। और उनका मुखौटा जो वे पहन रहे थे, यह खत्म होने के लिए तैयार हो रहा है, और यह पूरी तरह से गिरने के लिए तैयार हो रहा है। और आप आध्यात्मिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा की एक गंभीर सफाई कर रहे हैं। जो भी हो, अब स्नान करने का एक बेहतरीन समय है, ठीक है? और पानी का उपयोग करें, क्योंकि चाहे आप विश्वास करें या नहीं, लेकिन पानी कई संस्कृतियों में यह शुद्धता का प्रतीक है, यह नवीकरण का प्रतीक है, यह प्रतीक है बपतिस्मा, यह बहुत कुछ दर्शाता है ना? लेकिन एक बात है, पानी में शैतान आप तक नहीं पहुंच सकता। अगर आप पानी में डूबे हुए हैं तो शैतान आप तक नहीं पहुंच सकता। पानी का एक और काम है कि यह अशुद्धियों को हटा देता है। यह 3D से अशुद्धियों को हटा देता है, गंदगी, मैल जो भी हो, है ना? लेकिन यह आत्मा को भी शुद्ध करता है। तो यहाँ पानी के बारे में कुछ आ रहा है, और यह मजेदार है क्योंकि हमारे पास यहाँ सभी आग है। आ रहा है। और फिर से यह भी कोई ऐसा है जिसे बहुत पछतावा हो रहा है, क्योंकि वे आपके साथ जिस तरह से व्यवहार किया उसके लिए उन्हें बहुत दोषी महसूस हो रहा है। और उन्हें यह भी लगता है कि एक तरह की अधूरी बातचीत है, जो बातचीत आप और वे कर रहे हैं, जैसे उन्हें आपको बताना है। यह भी उनके अपने आप पे काम करने के बारे में है। आपको यह बताना कि वे एक बेहतर व्यक्ति बनने के लिए काम कर रहे हैं, और यह कि अतीत में वे अहंकार के साथ आगे बढ़ रहे थे, और वे जो भी आप कह रहे थे उसे सुनने या समझने में असमर्थ थे, क्योंकि उनका अहंकार। लेकिन फिर भी अगर उनके पास जैसे, क्योंकि सब कुछ संतुलन के बारे में है ना? तो अगर आप प्रकाश हैं तो इसका मतलब है कि वहां अंधेरा है ना? तो उनके चारों ओर एक अंधेरी ऊर्जा हो सकती है। ये उन्हें उनके अहंकार में डालने के लिए कह रहा है, ये उन्हें गलत दिशा दे रहा है। यह हेर फेर की रणनीति वाइन का उपयोग करने के लिए है, एक निश्चित कहानी बनाना। लेकिन यहां एक बात है, आपका व्यक्ति बदल रहा है। एक तरह से यह अन्य ऊर्जा के साथ असहज होने वाले हैं, क्योंकि एक, वे आपसे उससे भी ज्यादा प्यार करते हैं जितना उन्होंने कभी सोचा था, और यह एक ऐसी चीज है जिसे वे कभी नहीं बदल सकते। 2,
जो उन्होंने नहीं कहा उसका मौन। आप में से कुछ के लिए आप और ये व्यक्ति बात नहीं कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी बात है जो संवाद की जरूरत है, जो अभी तक नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि वे एक महत्वपूर्ण शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उनकी ऊर्जा को फिर से संरेखित करने के लिए, जो भी उनकी ऊर्जा है। ठीक है, तो मैं निश्चित रूप से ये समझ रहा हूं, महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहे हैं इस व्यक्ति के लिए। वैसे आप में से जिन लोगों ने टैरो का उपयोग किया है, ये इंट्यूटिव एनविजन यरंट हेवन द्वारा ट्विन फ्लेम संदेश हैं। मैं आज टैरो के लिए इंट्यूटिव केव के टैरो डेक का उपयोग करने जा रहा हूं। दोनों को मिलाकर रखा गया है क्योंकि मुझे ये साथ में पसंद है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि सामूहिक की अंतर्दृष्टि किस बारे में सही है। हमें यहाँ क्या समझने की जरूरत है। वैसे क्या आपने वीडियो को लाइक किया है? आप क्या कर रहे हैं? आपने वीडियो को लगभग 20 मिनट तक देखा है। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपकी सहायता की बहुत सराहना करूंगा, ये मेरे लिए बहुत मायने रखेगा। ठीक है, चलो इसे शुरू करते हैं। आपकी अंतर्दृष्टि सही है। यहाँ कोई ऐसा है जो वित्त और चोरी पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो यहाँ कोई हो सकता है। यहाँ ऐसा लगता है कि या तो कोई आपके व्यक्ति को वित्त के साथ नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, या कोई ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है, जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसा व्यक्ति हैं जो अत्यधिक वित्तीय रूप से स्थिर है। यहाँ कोई है। और फिर से, मेरे लिए अमीर होना मतलब है, क्या आप प्यार में अमीर हैं? क्या आप समय में अमीर हैं? क्या आप प्रचुरता में अमीर हैं? जैसे आप किस चीज में अमीर हैं? और जो भी हो, हर किसी की अपनी अपनी मूल्यांकन करने की अलग अलग बातें हैं, लेकिन कोई ऐसा है जो कुछ ऐसा लेने की कोशिश कर रहा है जो सही तरीके से आपका है। 12-24 महत्वपूर्ण हो सकते हैं, 3-6 महत्वपूर्ण हो सकते हैं, 36 9। लेकिन यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानबूझकर पीछे है। ऐसा लगता है कि वे चीजों को नियंत्रित कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग बहुत बहुत आध्यात्मिक हो सकते हैं, जहां आपके अपने आध्यात्मिक अनुयायी हैं, चाहे वह टैरो हो, चाहे वह मानसिक हो, चाहे आप कॉफी के चूर्ण को पढ़ रहे हो, जो भी आप कर रहे हो। अगर ये ऑनलाइन है, कोई देख रहा है और कोई इस बात पर बहुत ध्यान केंद्रित और अडिग है कि आप हिल नहीं रहे हैं। ये एक जुनूनी ऊर्जा है। कोई आपके सोशल मीडिया के प्रति बहुत जुनूनी है। मैं ये आपके लिए पसंद करता हूं क्योंकि ये आपके व्यक्ति का भी बहुत जुनूनी होना हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास एक से अधिक व्यक्ति हैं, या आपके ऊपर एक से अधिक नजरें हैं। आप में से कुछ को तो इस दूसरी ऊर्जा के बारे में पता भी नहीं है। ये सिर्फ आपके व्यक्ति से ज्यादा है। आपका व्यक्ति इस बात को लेकर जुनूनी है क्योंकि वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप उनके बिना खुश हैं, क्या कोई और आ रहा है और उनकी जगह ले रहा है। आप में से कुछ के लिए यहाँ लोग हैं जो इस बात से वास्तव में परेशान हैं कि कुछ बदल गया है। आप में कुछ ऐसा है जो बदल गया है, या ऊर्जा पूरी तरह से बदल गई है। ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो गई है। यहाँ एक वेनॉस है, चाहे यह ट्विटर या एक्स, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम पर हो, यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी हो। इसमें कुछ बात है। आपकी ऊर्जा बदल गई है, और यह बदल गई है, और यह लोगों को बेहद जुनूनी बना रही है। बेहद जुनूनी। आपका व्यक्ति जुनूनी है, लेकिन यहाँ एक अतिरिक्त ऊर्जा भी है जो जुनूनी है। तो ये कोई हो सकता है जिससे आप निपट रहे हैं, या ये कोई हो सकता है जिससे आपका व्यक्ति निपट रहा है। और ये आपके निखार के बारे में है, ये आपके बदलाव के बारे में है। आप में से कुछ लोग इस पे काम कर रहे होंगे कि आप कैसे दिखते हैं। आप में से कुछ ने अपनी उपस्थिति बदल ली होगी। आपने ऐसा किया होगा, या आप सच में खुद पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप एक उदास ऊर्जा में थे, तो ऐसा है जैसे आप इससे बाहर निकल आए हैं और अब आप फिर से वही हैं जो आप हैं। आप फिर से स्थिर हो गए हैं, आप फिर से अपनी जड़ों में लौट आए हैं, है ना। आप जो चैन है उसमें जड़ें जमाए हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके चारों ओर बहुत सारी उलझन है या थी, और शायद आप नहीं समझ पाए कि क्यों, लेकिन यह इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से है। मुझे परवाह नहीं है।
अगर कोई आप पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है तो आप इसे महसूस करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वे, आप जानते हैं, वहां मुर्गी की हड्डियों के साथ नाच रहे हैं। ठीक है, जैसे एक फैंसी पैंट्स डांस, है ना? नहीं, यह हमेशा ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर कोई आप पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित या जुनूनी है तो आप उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। ओह, वे जुनूनी क्यों हैं? क्यों रोक रखा है? चलो इसे बांट देते हैं। सामूहिक व्यक्ति क्यों परेशान या जुनूनी है? रथ। ठीक है, कर्क ऊर्जा आ रही है। हमारे पास एक कन्या ऊर्जा भी है। 9 पेंटेकल वीनस और कन्या है। देखो, वीनस और कन्या के बारे में बात यह है कि वे विवरणों पर ध्यान देते हैं, कोई आपके कहने, और जो आप पोस्ट करते हैं उस पर ध्यान दे रहा है। अगर आपके पास सोशल मीडिया नहीं है, मुझे ये टिप्पणियों में सुनने की जरूरत नहीं है, तो ये हिस्सा आपके लिए नहीं है। मुझे नहीं पता कि मुझे ये क्यों कहना पड़ रहा है, लेकिन सम्मानपूर्वक डॉट 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 सही है। ठीक है, लेकिन वे बहुत ध्यान से देख रहे हैं, भले ही यह एक काम का मामला हो। उदाहरण के लिए, ईमेल पर ध्यान देना, ये देखना कि आप कब ऑनलाइन हैं, कब नहीं हैं। यहाँ कुछ ऐसा है जिस पर कोई निश्चित रूप से जुनूनी हो रहा है। आप जो कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं उसके विवरण। उदाहरण के लिए, अगर आप चुप हो जाते हैं तो वे चुप क्यों हैं? क्या वे इस व्यक्ति के साथ हैं? क्या वे इस व्यक्ति के साथ नहीं हैं? क्या हो रहा है? ये व्यक्ति मुझसे क्यों दूर हो गया? ये ऐसा है जैसे कोई यहाँ है, सोच रहा है कि वे स्कूबी डू की तरह एक रहस्य सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो किताब क्या थी? बहुत समय पहले, जैसे 80 या 90 के दशक में, ये ऐसा था। ये एक बच्चों की किताब की तरह थी जहां वे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। काश मैं इसे याद कर पाता। शायद आप लोग जानते होंगे। लेकिन ऐसा है, ये व्यक्ति आपको समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस पल उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको पकड़ लिया है, ये जैसे एक सरप्राइज होता है। उसे पलटा उल्टा किया और उस बुरी चीज को अच्छे से रगड़ा, है ना? ये ऐसा है, तुम मुझे नहीं जानते। और आपका व्यक्ति इस समय एक ही पृष्ठ पर आने पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा है। वे आपके साथ एक ही रास्ते पर आना चाहते हैं, ठीक है? वे आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। वे जो भी टूटा हुआ है उसे ठीक करना चाहते हैं। यह भी कोई ऐसा हो सकता है जो आपकी सेहत के बारे में चिंतित हो, या वे यहाँ कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश किसी को यह भी पता चल सकता है कि उन्होंने कुछ प्रकार की समस्या उनकी रक्त कोशिकाओं के साथ, या इस तरह की कुछ समस्या। लेकिन ये व्यक्ति बहुत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा है जिसे रास्ते पर रहना चाहिए था, लेकिन वे नहीं रहे। वे रास्ते से भटक गए। वे ये ऐसा है जैसे वे थोड़ी सी भटक गए। वे रास्ते में डॉली की दुनिया जाना चाहते थे। अब जानते हैं डिज्नी वर्ल्ड, लेकिन डॉली की दुनिया, जो उन्हें नहीं पता था कि उनकी टायर पंचर हो गई और फिर वे फंस गए, है ना? वे जा नहीं सके। तो ये कोई ऐसा है जो जल्दी में है, क्योंकि वे भी, जो आप नहीं समझते हैं, वे आपको याद कर रहे हैं। वे बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। यह भी कोई ऐसा हो सकता है जो इस चोर के कारण आपसे दूरी बनाए रख रहा था। जैसी ये ऊर्जा है, 9 की छड़ी, 9 के सिक्के, ये एक 9 है ना? हम 9 के वर्ष में हैं। यह अतीत की अनावश्यक परत को उतारने के बारे में है, ताकि महत्वपूर्ण मात्रा में विकास हो सके, है ना? तो यह व्यक्ति इस चोर की ऊर्जा के कारण आपसे दूरी बनाए रख सकता था, क्योंकि इस ऊर्जा के कारण जो उन्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रही है, या ये एक ऐसी ऊर्जा भी हो सकती है जहां कोई बहुत आक्रामक है। और ये कुछ ऐसा है जो आप देखते हैं। देखिए, मैंने कहा कि यह एक से ज्यादा लोगों का मामला है, क्योंकि आपके पास यह दूसरी जुनूनी ऊर्जा भी है। आपके पास एक पुरुष और एक महिला ऊर्जा है जो जुनूनी है, और इस जुनून के कारण यह मायने नहीं रखता कि आप पुरुष हैं या महिला। इस जुनून के कारण आपके पास दो लोग जुनूनी हैं। ये ऊर्जा कैसे चल रही है, इसके साथ बहुत सी कैद बना रही है। यहाँ 11 है। आप जीवन पथ 11 हो सकते हैं, आप जीवन पथ 9 हो सकते हैं। इस समय 9 के साथ समस्या है। जो भी ये दूसरी ऊर्जा है जो आप पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रही है,
वे कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ऊर्जा में रूपांतरित हो सकते हैं जहां वे ऐसा दिखावा करना चाहते हैं जैसे वे कोई हैं जो सामंजस्य प्रदान कर रहे हैं, जबकि असल में वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। उनका एक छिपा हुआ इरादा है। यह छिपा हुआ इरादा किसी को नशे में फंसा कर रखना, किसी को खराब चुनाव करने पर मजबूर करना, किसी को एक विषाक्त वातावरण में रखना, स्पष्टता प्रदान न करना, बाधाएं उत्पन्न करना, आपके व्यक्ति को वास्तव में आपके साथ एक ठोस आधार पर प्रतिबद्ध होने से भटकाना हो सकता है। आप में से कुछ के लिए यह व्यक्ति जेल जा सकता है, या वे आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक किसी भी तरह से कैद महसूस कर रहे हैं। इस कैद का एक हिस्सा अब इसलिए है क्योंकि वे जागरूक हो रहे हैं और क्योंकि वे बदल रहे हैं, है ना? 11, जैसा कि मैंने कहा, आप जीवन पथ 11 हो सकते हैं, आप जीवन पथ 2 हो सकते हैं। ये व्यक्ति अब यहां रथ के साथ एक और बात है, यह व्यक्ति अब केवल अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहा है, अपनी बुद्धिमत्ता, लेकिन वे इसे आध्यात्मिक तत्व के साथ भी संतुलित कर रहे हैं। देखो, मुझे लगता है कि आप किसी के साथ डील कर रहे हैं जिसने महसूस किया कि आध्यात्मिकता उनके लिए समझ में नहीं आई, इसलिए वे डॉली की दुनिया में गए बजाय इसके कि उन्हें जहां जाना चाहिए था। उन्होंने सोचा कि डॉली की दुनिया डिज्नी वर्ल्ड और वहां मौजूद अन्य चीजों से ज्यादा मजेदार होगी, जब वास्तव में ये नहीं था। यह एक भ्रांति थी और अब आपका व्यक्ति इंतजार करते करते फंस गया था। और मुझे लगता है कि आपने इस ऊर्जा को देखा है, जो यह भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपसे दूर रहने का कारण क्या है। क्योंकि वहां है एक भारी स्तर की आसक्ति। सामूहिक के व्यक्ति ने दूरी क्यों बनाए रखी? बहुत सारे कार्ड। ये ऐसा है जैसे वे, क्या तुम ठीक होना चाहते थे? यहां कुछ ऐसा है, जो भी है, जैसे वे जानना चाहते थे, जैसे क्या आप उनके बिना खुश हैं? क्योंकि ये ऐसा है, ये व्यक्ति सलाखों के पीछे देख रहा है, तो अगर वे इस अजीब व्यक्ति के पीछे फंसे हुए हैं, लगभग ऐसा लगता है कि वे बहुत व्यवस्थित हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यह व्यक्ति पागल सा लग रहा है। तो ये कोई ऐसा हो सकता है जो वहां है, जैसे एक पिकनिक टेबल की तरह कपड़े पहने हुए, जैसे एक शर्ट। वे खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वे कोई और हैं, जैसे कि वे शालीन या आपसे बेहतर हैं। उदाहरण के लिए, जैसे अगर आप कोई हैं जो गाली देते हैं, तो आप एक निश्चित तरीके से कपड़े पहनते हैं क्योंकि आप आत्मविश्वासी हैं। यह ऐसा है जैसे ये व्यक्ति आपको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप बौद्धिक नहीं हैं, या कोई ऐसा है जिसके पास जैसे एक अच्छी नींव नहीं है, है ना? यह अजीब है, लेकिन यह व्यक्ति लगभग कैद में महसूस करता है। तो आप शायद एक स्तर की पाबंदी भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप और यह व्यक्ति दिव्य रूप से जुड़े हुए हैं और वे इस जुनूनी ऊर्जा से कैद हैं और आप इसे देख सकते हैं, इसीलिए वे कह रहे हैं कि आपकी अंतर्दृष्टि सही है। ये व्यक्ति आगे आना चाहता है, वे आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फिर से ऐसा लगता है कि बहुत सारी कहानियां हैं। वे दूरी क्यों बनाए रखते हैं? क्या आप मुझे एक बार और दिखा सकते हैं? सामूहिक व्यक्ति ने सामूहिकता से दूरी क्यों बनाई? आप में से कुछ के लिए उन्हें ऐसा लगा हो सकता है कि आप परवाह नहीं करते, लेकिन दूसरी बात, वे किसी प्रकार के भ्रांति के तहत थे। और फिर आपके पास यहाँ तलवारों का पृष्ठ है, तो आपके बारे में कुछ अजीब निश्चित कहानियां कही जा रही हैं और यह उन्हें भ्रमित कर रही है। यह मानसिक हेरफेर भी हो सकता है। मैं कुछ जादू टोने के कामों के बारे में ज्यादा जानकार नहीं हूं, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। मुझे ये पसंद नहीं है। आपको कुछ भी हेरफेर नहीं करना चाहिए। आप इसे भगवान को सौंप देते हैं और बस इतना ही। ये मेरी धारणा है, और अगर आप ऊर्जा को हेरफेर करने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो मेरी धारणा में धारणाएं रायें जैसे गुदा होती हैं। हम सभी के पास एक है, ठीक है, लेकिन ये गलत है। इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि आपकी इच्छाएं और आपकी जरूरतें भगवान से पहले आती हैं। तो यहाँ कोई ऐसा है जो निश्चित रूप से एक तुच्छ ऊर्जा है। ये एक युवा ऊर्जा हो सकती है, या ये कोई ऐसा है, वे अपरिपक्व हैं। ये कोई ऐसा हो सकता है जिसकी लाल बाल हो या गहरे बाल हो। वे अपने बालों को बदल सकते हैं। उनके बालों में छोटी हो सकती है,
लेकिन ऐसा है कि वे इस ऊर्जा के साथ भ्रमित हैं जो बेहद नकारात्मक है। ठीक है, और यह ऊर्जा जो वे आपसे दूर रख रही है, इसका कारण यह है कि वे बहुत गुस्से में हैं। मिथुन राशि की ऊर्जा आपके पास भ्रम और भ्रांति है। 5 और 8 फिर से 13 का मतलब 4 है। यहाँ इस नकारात्मक ऊर्जा द्वारा बहुत सारी पाबंदियां हैं। देखिए, यह प्रतिबंधात्मक ऊर्जा भी इस व्यक्ति के सोचने के तरीके को हेर फेर करने के रूप में आ रही है। अब आप कहने वाले हैं, खैर उन्हें अपने लिए सोचने में सक्षम होना चाहिए। सही, 100%। लेकिन अगर आप उस सही ऊर्जा में नहीं हैं, तो आप सोचेंगे कि कुछ ठीक है। बस आप लोगों ने कितनी बार पाठकों को देखने के लिए गए हैं और फिर अचानक एहसास होता है जैसे वह व्यक्ति जो कुछ भी कह रहा है उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता, या वह बस बेहद नकारात्मक है, या जो भी हो। क्योंकि ये बस आपकी तरंग दैर्ध्य नहीं है। ये मजेदार है, ये कार्ड बिना इरादे के कूदकर बाहर आया। इस व्यक्ति का आपको चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, लेकिन वे बहुत भ्रमित थे। और आपके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा था, चाहे इस व्यक्ति ने क्या करने की योजना बनाई थी, उनके इरादे क्या थे, जो भी हो, इसने उन्हें आपके सामने आने से रोक दिया। क्योंकि आपके पास यहाँ कई लोग हैं। नफरत, दुश्मनी, बहुत सारा गुस्सा है जो राय। ये व्यक्ति को ब्लैकमेल भी किया जा सकता था। लेकिन यह ऐसा है कि उनके कैद में होने की समस्या का एक हिस्सा यह है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे लिए अगर कोई कहता है, अगर तुम यह नहीं करते तो मैं यह करूंगा, तो मैं कहूंगा ठीक है, फिर मैं खुद करूंगा, मुझे परवाह नहीं, जो आपको करना है वो करें, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सही काम कर रहे हैं इस स्वीट हार्ट ऊर्जा के साथ, यह 8 है। 62 शायद महत्वपूर्ण हो सकता है। 1962 या 8, 11, आप 6, 2 6 में जन्मे हो सकते हैं। आप जीवन पद 8 भी हो सकते हैं। 8 के साथ इसके बारे में सोचो। 8 आप इसे उल्टा कर सकते हैं, ये अभी भी 8 है। 9 को आप उल्टा कर सकते हैं और अब ये 6 है, लेकिन असल में ये उल्टा है। इसका मतलब है कि ये अपनी सच्चाई में नहीं है। सच्चाई ये है कि ये 9 है, ये 6 नहीं है। 8 के साथ जो आप देखते हैं वही आपको मिलता है। और मुझे लगता है कि यहाँ कोई है जो बेहद गुस्से में है इस बात पर कि आपकी आस्था, आपकी प्रार्थना, उन्हें था ये पसंद नहीं है। इस बात का मतलब है कि क्योंकि आप लगातार रहे हैं, क्योंकि आपने चीजों पर भी काम किया है, इसलिए कर्म आ रहा है। अगर आप जीवन पथ 8 हैं, या अगर आपका जन्म 8, 26 या उन दिनों में से किसी एक दिन जैसे 17 को हुआ है, आप चलती फिरती कर्म है। लेकिन अगर आप सही काम नहीं करते हैं तो आपको भी कर्म वापस मिलता है। तो ध्यान दें और देखें, नीचे हमारे पास 88 है और हमारे पास 38 भी है जो 11 है। ठीक है, तो 8 के 11 के 11 8 8 महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो एक पोर्टल है, एक शेर का द्वार पोर्टल। लेकिन मुझे लगता है कि आप में से बहुतों के लिए ये आत्मा साथी बहुत मेहनत कर रहा है आगे आने के लिए। ठीक है, क्योंकि असलियत ये है कि आपका व्यक्ति बॉस होने के बजाय उनमें किसी प्रकार का नकारात्मक लगाव था। फिर से यह एक 4 है। यह आपके व्यक्ति को उस तरीके से आगे बढ़ने से रोक रहा है जिस तरह से उसे आगे बढ़ना चाहिए। 4 पुलिस है, 4 है। यह एक संरचना है, लेकिन यह रेखीय है ना। 22 4 से अलग है। तो यहाँ 4 होने का मतलब है वे किस चीज को रोक रहे हैं? वे इस ऊर्जा को रोक रहे हैं, प्रेमियों और दिव्य मार्गदर्शन को। वे आपकी खुशी को रोक रहे हैं। आपके पास बहुत सारे पक्षी हैं, बात कर रहे हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, चहक रहे हैं। और यह एक ऐसी स्थिति है जिसका आप कुछ समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह व्यक्ति आपसे प्यार करता है। यही चीज है जो भारी होकर आ रही है, और मुझे लगता है कि यह बहुत से लोगों को परेशान कर रहा है। ठीक है, चलो आपकी विस्तारित में चलते हैं। एक बात जो मैं पूछना चाहता था वह यह थी कि दूसरी ऊर्जा क्यों
आसक्त थी। ठीक है, तो मैं ये कार्ड लूंगी। मैं इसे यहाँ इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं कि आपका व्यक्ति क्यों जुनूनी है, क्योंकि वे चीजों को बदलना चाहते हैं। वे अब समझ रहे हैं कि आपने क्या कहा। वे अब समझ रहे हैं कि किसी चीज को कैसे महत्वपूर्ण रूप से हेरफेर किया जा सकता है। ये कोई है जो बदल गया है, तो वे एक 8 में है। ठीक है, वे संघर्ष से दूर जा रहे हैं, वे जो कुछ भी हो रहा है उससे दूर जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहले हम उस ऑब्सेसिव ऊर्जा को निकालने जा रहे हैं। सड़क से हटो, चलो पता लगाते हैं कि ये व्यक्ति सो नहीं रहा है और वे बहुत बहुत ध्यान से देख रहे हैं। वे आपको और इस व्यक्ति को एक रिश्ते में देख सकते हैं, या वे बहुत चिंतित हैं कि यह आ रहा है। यह कोई ऐसा भी हो सकता है जो सोचता है कि वे आध्यात्मिक हैं, लेकिन वे अपनी आध्यात्मिकता का उपयोग उनके खिलाफ करते हैं। ठीक है, चलो फिर से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो मजेदार है वह यह है कि आप उम्मीद नहीं करेंगे कि यह व्यक्ति इसमें रुचि रखता है, क्योंकि वे इसे छिपाते हैं। वे इसे छिपाते हैं। ये कोई ऐसा है जो 100% एक रूप बदलने वाला है। ठीक है, यही मैं बहुत बहुत भारी महसूस कर रहा हूं। लेकिन वे खुद को उजागर करने या अपना मुखौटा दिखाने के लिए तैयार हो रहे हैं। वैसे क्या आपको मेरे नाखून पसंद हैं? मुझे बताओ कि वे प्यारे नहीं हैं। मेरी नाखून वाली लड़की को सलाम, वह अद्भुत है। लेन, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ और वह तुला राशि की है। मैं तुला राशि वालों से प्यार करता हूँ। तुला राशि वाले अग्नि हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पागलपन है, लेकिन मुझे तुला राशि वाले बहुत पसंद हैं। ठीक है, तो हमारे पास जुनून है। सामूहिक रूप से क्या नहीं है? सामूहिक रूप से क्या नहीं पता? इस जुनूनी व्यक्ति और सामूहिक व्यक्ति के बीच की स्थिति के बारे में वे इसके बारे में क्या नहीं जानते? नमस्ते, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? चलो एक और लेते हैं। ठीक है, विरोध 8 और वहां फिर से 4 है। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर आप हाल ही में बीमार हो गए हैं या हाल ही में आपके साथ कुछ हो सकता है, या आपके व्यक्ति के पास उनके पास एक प्राणी है या उन पर कुछ नकारात्मकता है, आप अपने व्यक्ति के साथ देख सकते हैं कि वे सो नहीं रहे हैं। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं या वे ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। अपने थायराइड या अपने लिम्फ नोड्स पर ध्यान दें। अभी कुछ ऐसा भी है जो मैं इकट्ठा कर रहा हूं। ये व्यक्ति वास्तव में इस पर केंद्रित है। ठीक है, तो ये है जो आप इस ऊर्जा के बीच नहीं देख रहे हैं। तो जो आप नहीं देख रहे हैं वह ये है कि आपके व्यक्ति के चारों ओर किसी प्रकार का प्राणी है, या आपके व्यक्ति के चारों ओर अभी कुछ नकारात्मकता है। ठीक है, सामूहिक व्यक्ति इस जुनूनी के प्रति क्या कार्रवाई कर रहा है? ऊर्जा। तीसरे पक्ष उल्टे। जैसा कि मैंने कहा, तीसरा पक्ष हमेशा रोमांटिक नहीं होना चाहिए। ये मित्रवत हो सकता है। ये एक ऐसा दोस्त हो सकता है जो बस अजीब है। ये एक ऐसा बच्चा हो सकता है जो अजीब है। ये कुछ भी हो सकता है। सही है, जो भी आपकी कनेक्शन की प्रगति को रोक रहा है वही बहुत बहुत भारी आ रहा है। ठीक है, जैसे अत्यधिक भारी। मैं एक ऑरेकल संदेश भी निकालना चाहता हूं। सामूहिक के लिए आपके पास क्या संदेश है? उन्हें क्या समझने की जरूरत है? क्या नहीं कहा जा रहा है? कोई आपके इंस्टाग्राम पर आपका पीछा कर रहा है या वे ऐसा करना चाहते हैं? कोई और भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि दूसरे लोग आपको आकर्षक पाएंगे, और यह भी कोई ऐसा है जो आपके घर पर रुकना चाहता है या उसने इसके बारे में सोचा है, और वे कुछ कहने के लिए तैयार हो रहे हैं अगर उन्होंने पहले से नहीं कहा है। क्योंकि फिर से मुझे लगता है कि इस व्यक्ति का एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण है, जहां वे जानते हैं कि आप इसकी कीमत रखते हैं और वे इसे दिखाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और ये रहस्य पीछे है। कोई भी रहस्य नहीं है जो आप पहले से नहीं जानते। ये ऐसा है, क्या भालू जंगल में शौच करता है? हाँ, मतलब जैसे आप समझते हैं ना, क्या एक सांप काटता है? जैसे हेलो, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यहाँ कुछ ऐसा है जहां कुछ भी आपको उस तरीके से प्रभावित नहीं करेगा जैसा आप मान सकते हैं। ठीक है, वैसे हमारे पास 4 और कार्ड निकालने के लिए हैं। यह सब विस्तारित में उपलब्ध होगा। विस्तारित वेबसाइट पर उपलब्ध है। कभी कभी लिंक भेजने में 10 मिनट लग जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं
आपके लिए एक विस्तारित लिंक डाल दूंगा जिस पर आप क्लिक कर सकें। ये आपको सीधे वीडियो पे ले जाएगा। मैं 5 मुफ्त रीडिंग भी देने जा रहा हूं, तो सुनिश्चित करें कि आप चेक करें। समुदाय अनुभाग या समुदाय पोस्ट और कोड प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और हम जो करते हैं वह है इनमें से प्रत्येक को स्पष्ट करना। हम ओरेकल संदेश निकालते हैं। यदि यह पाठ आपके साथ गूंजता है और आपको लगता है कि आपके चारों ओर ऊर्जा है, तो यह तैयार रहना बेहतर है। अगर आप तैयार रहते हैं तो आपको तैयार होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप तैयार रहते हैं तो आपको तैयार होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मेरी तर्क शक्ति है, ठीक है। सामूहिक व्यक्ति इस समय किस बारे में गहराई से सोच रहा है, जैसे उनके मन में किस चीज के बारे में सोच रहे हैं ये व्यक्ति, ठीक है। वे वास्तव में आपके साथ रहना चाहते हैं। ये कोई ऐसा है जो चीजों को बदलने के बारे में सोच रहा है। ये प्लूटो ऊर्जा है। कार्ड पर प्लूटो है, लेकिन यह मकर ऊर्जा भी है। यह कोई ऐसा है जो आपको एक प्रस्ताव देना चाहता है, लेकिन वे इस बारे में भी चिंतित हैं कि क्या मुझे लगता है कि आप इसे स्वीकार करेंगे, ठीक है। यह व्यक्ति क्या है? उन्हें सामूहिक क्या करने के लिए गाइड किया जा रहा है? इस व्यक्ति को क्या करने को कहा जा रहा है? वे क्या महसूस कर रहे हैं कि क्या निर्देशित हैं? ठीक है, देखो, वे अभी अपने विचारों में हैं, लेकिन यह सामने आया, उल्टा आना चाहता था। उन्हें अभी सब कुछ सोचने के लिए मार्गदर्शन किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह और गहरा होने वाला है, क्योंकि यह भी जुड़ा हुआ है अंतर्ज्ञान के साथ। यहां आपके पास सिंह है, 56, फिर से और 11। यह इस बारे में है कि यह व्यक्ति प्यार का प्रस्ताव देते समय अपनी अंतर्ज्ञान का उपयोग कर रहा है। तो इसके अलावा उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, जिसका मतलब है कि यह दृष्टि के माध्यम से नहीं है, यह उनकी सहजता के माध्यम से है। यहाँ कुछ ऐसा है जहां वे असमर्थ हैं। जो उन्होंने देखा है उसे न देख पाने में जो किसी तीसरे पक्ष की ऊर्जा के आधार पर कुछ प्रकार की हेरफेर हो सकती है, ठीक है। चलो देखते हैं सामूहिक रूप से आगे बढ़ते हुए क्या उम्मीद की जा सकती है। इस व्यक्ति के साथ, वे इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए क्या उम्मीद कर सकते हैं। यहां एक प्रस्ताव आ रहा है। वे क्या उम्मीद कर सकते हैं? तलवारों का राजा, ठीक है। ये वे कहते हैं तुल्ला है, लेकिन यह संचार है, यह संतुलन है, लेकिन यह कुंभ की ऊर्जा भी है और यह सफेद जादू के साथ है। तो वे आपसे कुछ बात करने के लिए खुलना चाहेंगे, ठीक है। तो 1 सेकंड रुके, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको कुछ खास समझने की जरूरत है। सामूहिक रूप से उन्हें किस एक चीज को समझने की जरूरत है। क्या आपने वह सुना? ठीक है, ध्यान दें। सामूहिक रूप से इस संबंध के बारे में उन्हें कौन सी एक चीज समझने की जरूरत है? अभिव्यक्ति, ठीक है। मुझे यह भी कहना है, यह मजेदार है। संगीत अचानक बंद हो गया और पेंटाकल्स का इक्का, तो 5 + 1 6 होता है। जो भी संघर्ष, आप जिस चीज को अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वह सिर्फ आपके व्यक्ति का बेहतर महसूस करना हो, आपके व्यक्ति का सही होना हो, आप और आपका व्यक्ति एक साथ आना हो, जो भी आप व्यक्तिगत रूप से अभिव्यक्त कर रहे हैं, यह पेंटेकल्स के एस के साथ भौतिक रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप नहीं समझते। इसका एक और दिलचस्प पहलू यह है कि 5 + 1 6 होता है। तो जो भी संघर्ष यहाँ चल रहा है वह अभिव्यक्त हो रहा है। जहां आपके पास कुछ नई पेशकश है, चाहे वह आपके व्यक्ति से हो या किसी नए व्यक्ति से, ये कुछ ठोस है। ये कुछ ठोस है जिसे आप पकड़ सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जो ये सच में आपके विश्वास प्रणाली को बदलने वाला है, और यह आपके दिल की पवित्रता के कारण है।
सुप्रभात झोला। ठीक है, तो ये कहते हुए ये आपकी रीडिंग है। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। आपके सभी प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं सच में आप लोगों की सराहना करता हूँ। अगर आप एक अभिव्यक्ति मोमबत्ती लेना चाहते हैं हमारे किसी भी कार्ड डेक में से, डिफ्यूजर्स, बाथ सॉल्ट्स, जो भी हो, कृपया हमारे वेबसाइट पर जाने में संकोच न करें जो विवरण में है। आप में से जो लोग एक्सटेंडेड में आ रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। बस लिंक पे क्लिक करें और ये आपको सीधे एक्सटेंडेड पे ले जाएगा।